हाउ आर यू? कैसे आप लोगों ने सप्ताह बिताया? मैं समझता हूँ कि कुछ सावधानियाँ मैंने कही थी, आप पेरेंट्स की बात को मानोगे। और बाहर अब तो धूप भी थोड़ी तेज़ होने लगी है और इससे ज़्यादा खराब वायरल डिजीज़, जिसकी वजह से सभी परेशान हैं। स्कूल में हम लोग साथ बैठ भी नहीं पा रहे हैं। एनीवे, फिर भी काम हम लोग ज़िंदगी का चलती रहती है और हमें काम भी करना ही होता है, पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। रास्ता कई होते हैं मंजिल पर तक पहुंचने के लिए। मैं सिर्फ आपको आज के क्लास में रिवीजन के लिए याद दिलाऊं। याद कीजिए आप कॉर्पोरेट लेटर्स टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करूं तो कॉर्पोरेट लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, पर्सनल लेटर्स एंड देयर आफ्टर वन मोर थिंग कैन बी एडेड एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो ये चार तरह के, लेकिन मुख्य रूप से लेटर्स में अगर हम लोग करते हैं तो वो कॉर्पोरेट लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, पर्सनल लेटर होता है। हालांकि मैंने आप लोगों को कई बार इससे पहले भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग साथ बैठे क्लास में हम लोगों ने किया है, बट आई थिंक इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद द रिविजन क्लास फॉर राइटिंग सेक्शन, ताकि बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें। तो चलिए हम लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। आप ये अंडरलाइन वाला हिस्सा देखिए, ये अंडरलाइन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? एड्रेस। ये हमारा एड्रेस होना चाहिए। और एक बात सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि जब एड्रेस की बात करूं तो एड्रेस जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाता है वही एड्रेस हमने देना होता है। हमने रियल एड्रेस से, हमारा जो रियल एड्रेस है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको वो एड्रेस डालना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, उसके हिसाब से काम करना है। तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि सबसे ऊपर एट द टॉप, मैं थोड़ा सा और पीछे से शुरू करता हूँ। आप गौर से देखिए, मार्जिन हम लोगों ने लिया। अगर कॉपी पे मार्जिन है तो भी मैं आपसे सलाह आपको दूंगा, एडवाइस करूँगा कि आप उसी के ऊपर या उसके बगल में एक मार्जिन, ये देखिए इस तरीके से मार्जिन आप खींच लीजिए। इसके लिए स्केल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेट आएगा, क्योंकि अच्छा लिखना, अच्छा करना, ये सब हम टीचर और बच्चों की बात है और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है। चलिए, तो एड्रेस हम लोगों ने अपना डाला। किसका डाला? अपना डाला, जहाँ से हम लेटर भेज रहे हैं। देयर आफ्टर, तो उसके तुरंत बाद हमने छोटा सा जगह छोड़ देना है। छोटा सा जगह इसलिए क्योंकि वो सेपरेट रहे, दो अलग अलग चीज़ हम लोग डाल रहे हैं इसलिए भी, और अच्छा दिखे इसलिए भी। और हमने क्या डालना है? डेट। आप डेट कई तरीके से लिखते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने जो ये डेट लिखने का तरीका है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको हम 4 मई 2020 भी कह सकते हैं। और कमाल की बात है, अगर डेटेड 4 मई 2K20, ये लेटेस्ट ट्रेडिशन चला है। अगर 2K मीन्स 2020, अगर ऐसे भी लिखते हैं तो हम गलत नहीं हैं। देयर आफ्टर हम किनको संबोधित कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम दो चीज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हमने इंट्रोड्यूस किया विद कंप्लीट एड्रेस एंड इवन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट ही बिलोंग्स टू। अभी पहली बात तो मैं बताऊं कि टू का यूज़ करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो टू का यूज़ करें, चाहे आप ना करें। अब रही बात उसके बाद कॉमा की, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस डालें या ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप टू डालते हो और उसके नीचे आप जो भी ऑफिशियल पोस्ट है उसके थ्रू आप किन्हीं को लिख रहे हो, उसके बाद निश्चित रूप से उस पोस्ट के नाम के बाद क्या होना चाहिए? उस इंस्टीट्यूशन का नाम जिससे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसका एड्रेस भी तो ज़रूरी है। ठीक है, और इन सब चीज़ों के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक जस्ट अ मिनट बेटा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये क्या हो रहा है? देखिए, अब हमने उसको हटा दिया। अब मैं एक बार पीछे
पीछे स्क्रॉल होना चाहूँगा, ठीक है। एक बार फिर ब्रश ले लूँ ताकि मैं आगे की बात को बता सकूँ। अब देखिए हम लोग उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद हम डियर सर एंड मैडम स्लैश देकर नाम भी देखेंगे। इसमें संयोग से कट गया है, लेकिन आप लोग जानते हो कि सब्जेक्ट के तुरंत पहले हमने क्या डालना चाहिए। या सब्जेक्ट को आप चाहो तो उसके ऊपर भी रख सकते हो, बट इट इज़ बेटर, माई सजेशन इज़ टू गो अहेड विद डाउनवर्ड वे। तो सर और मैम पहले लिखेंगे, और स्वाभाविक बात है पोलाइटनेस के लिए हम डियर जैसे वर्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आफ्टर पुटिंग ए स्लैश सर एंड मैम दोनों को मेंशन करने के बाद हमें कॉमा जरूर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जगह सेपरेट होना चाहिए। और ये लेटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप गौर से देखोगे बहुत लोग लेटर खोलते ही सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इसमें विषय क्या है, किस लिए ये लेटर लिखा गया है। तो वो है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आप सब्जेक्ट क्लियरली लिखें और उसको अंडरलाइन अगर कर देते हैं, हाईलाइट अगर कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस वे अगर हाईलाइट कर देते हैं तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये काम हुआ। दूसरी बात है, उसके बाद आप डियर सर और मैम, मैंने जैसे पहले कहा कि वो भी आप लिख सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, और डियर सर एंड मैम के बाद भी हम सब्जेक्ट को दे सकते हैं। चलिए, यहाँ हमने जो इस्तेमाल किया है वो तरीका भी जायज़ है, कोई गलत नहीं है। उसमें हमने डियर सर और मैम की चर्चा कर दी, कैसे किया है वो आप देख रहे हैं। स्लैश दिया, फिर कॉमा दिया, और उसके बाद हमने बॉडी पार्ट का हिस्सा शुरू किया। बॉडी पार्ट में हम गौर से देखेंगे, बॉडी पार्ट में हम उन सारी चीज़ों का महत्व रखते हैं जो हमें कहना है। अब जैसे मैं सेंटेंस को आप पढ़ भी सकते हैं, और अगर दिक्कत होती है तो मैं आपको पढ़ के थोड़ी देर के लिए बताता हूँ। आई कॉमा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, अमन वर्मा। ये क्वेश्चन से आपको नाम मिला है, आप अपना नाम नहीं यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम नोएडा, ये एड्रेस का भी नाम आपको अपना नहीं यूज़ करना है, ये क्वेश्चन से मिला है। कॉमा देने के बाद वांट टू फॉरवर्ड माय रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स दैट वी want to sell in the open market of Noida. People usually ask for discounts. It's quite obvious, ऐसा होता है। Keeping it in view, इस बात को ध्यान में रखते हुए kindly forward a quotation of the following things on a regular basis. The articles and requirements are mentioned in the given box. और उसके बाद पेज पलटना पड़ रहा है क्योंकि उस पेज में पूरा हम काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको पेज को पलटने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार फिर स्लाइडर को, अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा सामने ऊपर से ले लेते हैं। मार्जिन आप गौर से देखिए, ऊपर में भी है और बगल में भी है। इस बात को हमेशा आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसमें जब भी कभी कॉर्पोरेट लेटर, ये कॉर्पोरेट लेटर है। और क्यों कॉर्पोरेट लेटर है, क्योंकि हम किसी संस्था को लिख रहे हैं और उनसे किसी चीज़ की खरीदारी या बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लेटर्स को हम लोग कॉर्पोरेट लेटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने कई आर्टिकल्स, तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी लिया है, सीरियल बना लिया है, सीरियल नंबर, जिसमें पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 चल रहा है। उसके बाद कुछ जो ज़रूरतें हैं वो किसकी, कौन सी किताब, कौन सा ये यूनिट, कितना क्वांटिटी का, क्या कॉस्ट होना चाहिए, ये तो किताब के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसी स्थिति में यूनिट भी हमें क्लियर कर देना चाहिए कि हम कितना यूनिट चाहते हैं उनसे, और इस तरीके से लिस्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हिस्सा हम उनको छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि वो इसके ऊपर वो रिटेलर्स के लिए कितना डिस्काउंट देने के बाद बेचते हैं ये वो मेंशन करेंगे, और वो हमारे पर मेल कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली एज ए पार्ट ऑफ पोलाइटनेस हम कुछ खास लाइन ज़रूर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द लेटर। आई हैव फर्म बिलीफ, पूरा विश्वास है दैट यू वांट
you would respond as early as possible. The bill पेमेंट का मोड क्या रहेगा? द बिल ऑफ द आर्टिकल्स विल बी पेड थ्रू UPI as soon as we receive the products. थैंक्स, ये लिखना हम कभी नहीं भूलेंगे। और इस सारी चीज़ को आप एक चीज़ से जोड़िए, बाएं वाले मार्जिन से। बाएं वाले मार्जिन से ही हमारा काम शुरू होता है और बाएं वाले मार्जिन से ही हमारा काम ख़त्म भी होना चाहिए। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हम बाएं वाले मार्जिन को फॉलो करेंगे। उसके साथ एकदम से लगभग जितनी दूरी ऊपर ली है उतनी ही दूरी लगभग सब जगह लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि नज़दीक से नज़दीक रहे। और उसके बाद योर्स फेथफुली या योर फेथफुल, और उसके बाद आप क्लाइंट कह सकते हैं। लेकिन अगर योर्स फेथफुली लिखते हैं तो वैसी स्थिति में नाउन आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आता है माय चिल्ड्रन। और उसके बाद देखिए आपने वही नाम यूज़ किया जो क्वेश्चन में आपको मिला था, अमन वर्मा। वंस अगेन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग माय चिल्ड्रन? तो आज के क्लास में मैं समझता हूँ कि एक बार सिर्फ रिवीजन हम लोगों ने किया है, और मैं समझता हूँ कि अगला क्लास में ऑफिशियल लेटर आप में से अधिकतर बच्चे जान रहे हो, लेकिन सब बच्चे को जाने इसकी कोशिश में मैं निश्चित रूप से आपको सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स के बारे में बताऊंगा फॉर्मेट में। ज़रा सा स्लाइड चेंज के साथ ही होता है, कोई ख़ास परेशानी नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं क्या करना है और कैसे करना है। आप देखिए, आप स्लाइडर के थ्रू आप चले यहाँ से, आप देखिए, और करने के बाद फिर दोबारा जो है आप यहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं। और बेटा एक बात बता दूँ, किताब उपलब्ध हो चुकी है, तो प्रैक्टिस पेपर अगर आप ख़रीद लेते हो, बाकी सारी किताबें ख़रीद लेते हो, तो ये काम जो होमवर्क के रूप में हम कर रहे होते हैं वो हम प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन से उसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जैसे ही स्कूल खुलता है तो वैसे ही अपडेट कर सकते हैं। उस चीज़ को चेक करके हम ये देख सकते हैं कि हम लोग कितना सही चल रहे हैं और कितना कुछ और सीखना है। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी यू ऑल टुमारो। बाय दैट टाइम हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड कीप